सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मैं सुरेश कसाना, ACBO पावटा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के 23 अक्टूबर 2020 के आदेशानुसार ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सत्र 2017-18, 18-19 और 19-20 के दौरान जो राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों को प्राप्त हुई, उस राशि को साला दर्पण के माध्यम से उसकी UC अपलोड हमें करनी है। इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से हमें UC जनरेट करनी है और उसे साला दर्पण पर अपलोड करना है। तो आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर जाएं और वहाँ टाइप कीजिए साला दर्पण। साला दर्पण पर आप अपने ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ टाइप कर देते हैं अपनी ID, पासवर्ड और फिर कैप्चा लगा के लॉगिन कर देंगे। साला दर्पण पर लॉगिन करते ही हमें जो टैब्स मिलेंगे उसमें हम जाएंगे स्कूल, और स्कूल में ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल पहला ऑप्शन है डोनेशन डिटेल। इस डोनेशन डिटेल में जाकर के आप ईयर वाइज आपके विद्यालय को जो डोनेशन राशि मिली है उसे चेक कर सकते हैं। ईयर भरिए और मंथ में ऑल, और गो पे क्लिक करेंगे तो जो राशि आपको प्राप्त हुई उसकी जानकारी मिल जाएगी आपको। देखिए यहाँ पर 2017 में, 18 में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, जबकि 2019 सेलेक्ट करते ही जो डोनेशन राशि है वो हमें यहाँ शो हो रही है। इसी तरह 2020 में भी हम उस डिटेल को चेक कर सकते हैं। डोनेशन डिटेल चेक करने के बाद पुनः हम ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जाकर डोनेशन कन्फर्मेशन टैब पर जाएंगे। ये कन्फर्मेशन हमें अपनी SDMC की जो पासबुक है उसके माध्यम से करना है, यानी साथ में पासबुक रखेंगे और किस किस डेट को राशि प्राप्त हुई है उसका मिलान हम यहाँ पर साला दर्पण के माध्यम से जो सूची दिख रही है उसमें चेक करेंगे। देखिए 2019 में हमें ये जो राशि मिली है उसके सामने रिसीव्ड डेट है वो आपको ब्लैंक मिलेगी। मैंने चूँकि ये कन्फर्मेशन कर दिया इसलिए यहाँ डेट्स भरी हुई है। तो आप अपनी पासबुक में देख करके जिस डेट को राशि आपको रिसीव हुई है वो डेट यहाँ भरें और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। इस तरह से आप ईयर वाइज पूरी राशि का कन्फर्मेशन कर दें। 2019, 20 या इससे पहले भी यदि राशि मिली है तो उसका आप कन्फर्मेशन कर दें। पूरी राशि का कन्फर्मेशन करने के पश्चात आप ज्ञान संकल्प पोर्टल में पुनः जाकर के वहाँ पर एक्सपेंडिचर में एंट्री करेंगे, यानी इस राशि को हमने किस मद में खर्च किया है, कब खर्च किया है, ये पूरी डिटेल हमें यहाँ फिल करनी है। देखिए सबसे ऊपर जो आपने कन्फर्मेशन किया वो राशि आपको शो हो रही है, टोटल रिसीव्ड अमाउंट 2100 और एक्सपेंडिचर आपका शो करेगा 0। इस राशि को आपने किस डेट में खर्च की है वो डेट आप यहाँ भरेंगे एक्सपेंडिचर डेट में। हो सकता है आपने पूरी राशि एक ही डेट में खर्च की हो तो आप इस डेट में पूरी राशि भर देंगे, और यदि अलग अलग डेट्स में आपने इस राशि को खर्च किया है तो जो इस डेट में राशि खर्च की है वही यहाँ पर हम लिखेंगे। हेड के अंदर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ही ऑप्शन मिलेगा, डोनेट टू ए स्कूल, वो सेलेक्ट करना है। एक्सपेंडिचर की डेट
और राशि भरने के पश्चात हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। जिसके अंदर हमें इस एक्सपेंडिचर की पूरी डिटेल्स भरनी होंगी, यानी किस मद पे खर्च किया, उसका नाम, वाउचर नंबर और वाउचर डेट। यानी 2100 रुपये हमने जो ऊपर एक्सपेंडिचर अमाउंट भरा है उसकी पूरी डिटेल हम यहाँ पे भरेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने जितना अमाउंट एक्सपेंडिचर में भरा है उतनी ही राशि इस इंटरफेस के अंदर अलग अलग वाउचर्स के माध्यम से हम यहाँ पे भरेंगे। दोनों राशि बराबर होनी चाहिए। यहाँ अमाउंट भर देंगे इस वाउचर के माध्यम से जो अमाउंट हमने खर्च किया है और उसको कर देंगे ऐड। इसके बाद दूसरे वाउचर से हमने जो राशि खर्च की है उसकी डिटेल्स यहाँ फिल कर देंगे। एक्सपेंडिचर टाइप के अंदर आपने सर्विस बिल, फर्नीचर, रिपेयर या अदर्स जिस भी मद में खर्च किया है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से इस डेट को ये जो पूरा अमाउंट है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे भर देंगे और उसके पश्चात सेव कर देंगे। आप इस राशि को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यदि फिल करने में कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के पश्चात अगला स्टेप है हमारा यूसी जनरेशन का। तो आप पुनः स्कूल ज्ञान संकल्प पोर्टल और फिर जाइए यूसी जनरेशन। यूसी जनरेशन के समय हमें ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले 2017-18 की यूसी ही जनरेट होगी, चाहे उसमें आपका अमाउंट जीरो हो। देखिए जैसे ही हमने 2017-18 सेलेक्ट किया तो ओपनिंग बैलेंस जीरो, रिसीव्ड अमाउंट जीरो, एक्सपेंडिचर जीरो। इसके बाद हमें व्यू एंड प्रिंट यूसी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इस यूसी को हमें प्रिंट करना होगा। ये यूसी प्रिंट करके इस पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और सील लगा करके इसका पीडीएफ बना करके हमें अपने सिस्टम में सेव करना होगा। अगला जो ऑप्शन है चूज फाइल, इस पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। चूज फाइल और ये यूसी जो हमने पीडीएफ के रूप में सेव कर रखी है उसको सेलेक्ट करके और इसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड करेंगे यूसी अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा और ये आपका संपूर्ण जो ट्रांजैक्शन है वो सीबीओ लॉगिन पर चला जाएगा। फाइल अपलोडेड पेंडिंग टू सीबीओ आपके सामने शो हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि जब तक ये यूसी जो 2017-18 की हमने जनरेट की है सीबीओ लॉगिन से वेरीफाइड नहीं होगी तब तक आप अगले फाइनेंशियल ईयर की यूसी जनरेट और अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे ही आप 17-18 की यूसी जनरेट कर दें और वहाँ से आगे से वेरीफाई हो जाए सीबीओ लॉगिन से, उसके पश्चात आप अगले फाइनेंशियल ईयर की यूसी जनरेट करें और उसे शाला दर्पण पर इस तरह से अपलोड करते जाएं। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी।